दोस्तों तो आज ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आईपीओ के जो प्रीमियम है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। तो एक एक कर हम सभी आईपीओस के प्रीमियम देखेंगे और जानेंगे कि आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। और इसके बाद हम जानेंगे कि कल जो 2 आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं तो उनकी लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है और उन दोनों आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। इसके बाद बात करेंगे हम नेक्सस आईपीओ के बारे में कि इस आईपीओ में आपका फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनोकेज इंडिया आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 28 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 3 मई को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 78 रुपीज़ है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ का जो इशू साइज है वो 21.17 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी बीएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 11 मई यानी कि कल होने वाली है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है और इस आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। इनोकेज इंडिया आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में काफ़ी शानदार तेजी दिखने को मिल रही है। अब जहां कल तक इसका प्रीमियम 30 पे ट्रेड कर रहा था वो आज हमें 4 रुपये बढ़ के 34 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 78 है और अभी इसका प्रीमियम 34 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो आपको 112 के अराउंड दिखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 34 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 54,400 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको काफ़ी शानदार प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। तो इस आईपीओ से आपको 43 से 44% के अराउंड आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो अगर कल मार्केट के फर्स्ट आवर में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाती है तो इस आईपीओ की लिस्टिंग से आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं और उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग से आपको 60 से 70% का भी प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। लेकिन अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को भी लाइक करें। और नेक्स्ट आईपीओ है दिनेश टूल्स आईपीओ। ये आईपीओ 28 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 3 मई को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 101 रुपीज़ है और लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। इशू साइज 22.99 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 11 मई यानी कि कल होने वाली है। तो चलिए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और जानेंगे कि इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है। दिनेश टूल्स आईपीओ की बात करें तो इसके प्रीमियम में भी काफ़ी शानदार जंप हमें देखने को मिल रही है। अब जहां कल तक इसका प्रीमियम मात्र 12 रुपये पे ट्रेड कर रहा था तो आज ये 3 गुना बढ़ के हमें 35 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफ़ी बड़ी हमें जंप देखने को मिल रही है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 101 रुपीज़ है और अभी इसका प्रीमियम 35 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको 136 के राउंड देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 35 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 42,000 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 34 से 35% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इसका भी प्रीमियम आज काफ़ी शानदार प्राइस पे हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि कल आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको अच्छे प्राइस पर देखने को मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अभी जिस तरह से इनोकेज इंडिया आईपीओ और दिनेश टूल्स आईपीओ के प्रीमियम देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे में उम्मीद है कि दोनों आईपीओ से आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो अगर आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो मुझे लगता है कि आपको अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए। अब अगर आपका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म का है तो ही आप इस आईपीओ में होल्ड करें, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए क्योंकि एसएमई आईपीओ को होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है तो आप आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। और नेक्स्ट आईपीओ है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट आईपीओ। ये एक रेट आईपीओ है। रेट का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये रिटेल रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है यानी कि रिटेल मॉल्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करती है। अब ये आईपीओ 9 मई को ओपन हुआ था और ये 11 मई यानी कि कल क्लोज हो जाएगा। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और लॉट साइज 150 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 3200 करोड़ रुपए का है। तो ये जो आईपीओ है ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है। अब यहाँ पर 1400 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 1800 करोड़ रुपए का ऑफर फोर्स सेल होने वाला है।
अब ये जो आईपीओ है ये बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब हम इसकी डे 2 सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि कल इसमें हमारा फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। अब इस आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ दूसरे दिन अब तक मात्र 0.57 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 2 दिनों में आईपीओ मात्र 50% ही सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये जो आईपीओ है ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है, यानी कि आईपीओ 3200 करोड़ रुपए का आईपीओ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.17 टाइम और अदर्स पोर्शन में आईपीओ 1.05 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेल पोर्शन में 52,110 एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर अब तक भी इस आईपीओ की बात करें तो इस आईपीओ में डे 2 में भी हमें अट्रैक्टिव सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं और आईपीओ में बहुत कम सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि कल इस आईपीओ में हमारा फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। नेक्सास सेलेक्ट ट्रस्ट आईपीओ की बात करें तो जहां बाकी के आईपीओस के प्रीमियम में हमें तेजी देखने को मिल रही है, वहीं इसके प्रीमियम में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो जहां कल तक इसका प्रीमियम 4 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो आज हमें गिर के 2 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 150 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 2 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 300 रुपये का करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से मात्र आपको 2% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अगर बात करें इस आईपीओ में अप्लाई करने की, तो अभी इसका जो प्रीमियम है वो हमें बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस पर देखने को मिल रहा है। अब अगर इस कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो कंपनी का बिज़नेस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर इस तरह के सेगमेंट की बात करें तो ये इंडिया में थोड़ा सा हमें नया देखने को मिलता है। अब इस तरह का जो बिज़नेस है वो बहुत पुराना नहीं है। तो अगर इस कंपनी में अप्लाई करने की बात करें तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी के ऊपर काफ़ी बड़ा हमें डेट देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन आपको हमेशा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर करना चाहिए। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आईपीओ का अगर ग्रे मार्केट में प्रीमियम अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छे प्राइस पर होगी, पर इससे एक अनुमान तो लगाया ही जाता है कि आईपीओ की अगर ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है तो उस आईपीओ की लिस्टिंग जनरली हमें अच्छे प्राइस पर देखने को मिल जाती है। तो इसका जो प्रीमियम है वो काफ़ी लो प्राइस पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की, और नेक्स्ट आईपीओ है औरो इंपेक्स एंड केमिकल्स का आईपीओ। ये आईपीओ 11 मई यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 15 मई को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 74 से 78 रुपीज़ पर शेयर होने वाला है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का होगा। आईपीओ का इशू साइज 27.07 करोड़ का है, जहां पर 29,20,000 इक्विटी शेयर्स के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 5,50,400 शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए डाइल्यूट किए जाएंगे। अब यह एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। औरो इंपेक्स एंड केमिकल्स के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जहां कल तक इसका प्रीमियम 25 पे ट्रेड कर रहा था, तो ये भी आज गिर के हमें 20 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 20 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 32,000 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 25 से 26% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अभी अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम अभी भी हमें अट्रैक्टिव प्राइस पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आईपीओ में आपको फर्स्ट डे जाके अप्लाई नहीं करना है। आप आईपीओ को ओपन होने दीजिए, आप उसके पहले 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन देखें कि 2 दिनों में उस आईपीओ में किस तरह के सब्सक्रिप्शन आते हैं और आईपीओ का ग्रे मार्केट में कैसा डिमांड है। क्या ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम अच्छे प्राइस पे सस्टेन कर रहा है? अगर ग्रे मार्केट में भी इसकी इसी तरह डिमांड देखने को मिलती है तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आपको आगे भी अपडेट कर दूंगी कि आपको इस आईपीओ में कब अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की, और नेक्स्ट आईपीओ है टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ। अब अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम 70 पे ट्रेड कर रहा था, फिर ये बढ़ के 72 पे आया, फिर उसके बाद 74 पे और अभी ये 78 पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि आईपीओ के डेट वगैरह अब तक अपडेट नहीं की गई है, तो जैसे ही इसके डिटेल्स की अपडेट आती है तो मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।